हेलो दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई नकारात्मक भावना आपके अंदर गहराई से बैठी है? गुस्सा, डर, चिंता या दुख, और आप लाख कोशिशों के बाद भी उससे छुटकारा नहीं पा रहे। सोचिए, अगर कोई तरीका हो जिससे आप इन सारी भावनाओं को शांति से छोड़ सके, न भागना पड़े, न दबाना पड़े, बस धीरे धीरे अंदर से मुक्त हो जाए। यही तरीका है लेटिंग गो, यानी छोड़ देना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो बुक समरी पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं जीवन बदल देने वाली किताबों की आसान और असरदार समरी, वो भी आपकी अपनी भाषा में। आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद गहरी और ट्रांसफॉर्मिंग किताब की, लेटिंग गो द पाथवे ऑफ सरेंडर, जिसे लिखा है डॉक्टर डेविड आर हॉकिंस ने। डेविड हॉकिंस एक जाने माने मनोचिकित्सक, आध्यात्मिक शिक्षक और लेखक थे, जिन्होंने अपने जीवन में हजारों लोगों को मानसिक और भावनात्मक शांति पाने में मदद की। इस किताब का मकसद है एक ऐसा रास्ता दिखाना जिससे हम अपनी नकारात्मक भावनाओं को पूरी तरह से छोड़ सकें, बिना उन्हें दबाए, बिना उनसे भागे। अक्सर हम दुख, चिंता या गुस्से से निकलने के लिए बाहर की चीज़ों का सहारा लेते हैं, जैसे कि ज़्यादा काम करना, रिश्तों में उलझ जाना, खाना या मोबाइल में खो जाना। लेकिन ये सब सिर्फ टेम्परेरी राहत देता है। असली समाधान है अंदर की उस ऊर्जा को पहचान कर उसे जाने देना। इस किताब में बताया गया है कि कैसे हर भावना एक ऊर्जा होती है, और जब हम उसे रोके रखते हैं तो वो हमारे शरीर और दिमाग दोनों को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन जब हम उस भावना को बिना जज किए, बिना कंट्रोल करने की कोशिश किए बस ऑब्जर्व करते हैं, तो वो अपने आप निकल जाती है। किताब में एक कॉन्शियसनेस मैप यानी चेतना का नक्शा भी है, जिसमें यह बताया गया है कि कैसे अलग अलग भावनाएं हमारे अंदर ऊर्जा का स्तर तय करती है। जितनी ऊंची भावना जैसे कि प्यार, करुणा, संतोष, उतनी ज्यादा शांति और खुशी, और जितनी नीची भावना जैसे कि शर्म, अपराध बोध, डर, उतना ही तनाव और पीड़ा। ये किताब न सिर्फ एक मानसिक तकनीक सिखाती है, बल्कि एक ऐसा जीवन दर्शन देती है जो हमें धीरे धीरे आत्मिक शांति की ओर ले जाता है। इस समरी में हम जानेंगे लेटिंग गो की असली प्रक्रिया क्या है, कौन कौन सी भावनाएं हमारे विकास को रोकती हैं, कैसे हम उन्हें एक एक करके छोड़ सकते हैं, और कैसे ये प्रक्रिया हमारे रिश्ते, करियर, हेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ को बदल सकती है। चलिए अब हम समझेंगे इस किताब की कोर कॉन्सेप्ट, यानी लेटिंग गो। असल में होत मोबाइल, शराब, काम आदि, लेकिन इन सभी तरीकों से भावना कहीं जाती नहीं, बस दब जाती है और फिर किसी और रूप में दोबारा सामने आती है, कभी बीमारियों में, कभी गुस्से में, कभी बेचैनी में। लेटिंग गो। एक चौथा और सबसे असरदार तरीका है वो भावना को महसूस करना, उसे एक्सेप्ट करना और बिना कंट्रोल किए उसे धीरे धीरे बहने देना। इसमें ना तो आपको उसे बदलना है, ना ही उसे ठीक करना है, और ना ही उसे समझाने की कोशिश करनी है। आपको बस उसे पूरी तरह से अलाउ करना है, जैसे कि वो कोई मेहमान है जिसे आपने बिना रोक टोक के आने दिया। आप उसे देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। मान लीजिए कि आपको गुस्सा आ रहा है। आमतौर पर हम या तो उसे दबा देते हैं या जोर से किसी पर निकाल देते हैं, लेकिन लेटिंग गो में हम उस गुस्से को भीतर महसूस करते हैं, उस जलन, उस गर्मी, उस बेचैनी को। हम उसे बस ऑब्जर्व करते हैं, बिना कहे, बिना सोचे, बिना जज किए। और जब हम ऐसा करते हैं तो वो गुस्सा धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है, जैसे कोई धुआं जो धीरे धीरे हवा में मिल रहा हो। दोस्तों, हर भावना एक ऊर्जा होती है। अगर हम उसे पकड़ कर रखते हैं तो वो हमारे अंदर एक बोझ बन जाती है, लेकिन जब हम उसे छोड़ देते हैं तो वो ऊर्जा मुक्त हो जाती है और हमारे अंदर हल्कापन आ जाता है, शांति आ जाती है। ये एक बार की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि अभ्यास है। हर बार जब कोई भावना आए तो हम उसे ऑब्जर्व करें, अलाउ करें और रेजिस्ट ना करें। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है और फिर भावनाएं हमें कंट्रोल नहीं करती, बल्कि हम उन्हें शांति से महसूस कर पाते हैं और जाने दे पाते हैं। यही है इस किताब का मुख्य आधार, सरेंडर यानी समर्पण। इसका मतलब है कि हम अपनी भावनाओं से लड़ना बंद कर दें और उन्हें जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट करें। हॉकिंस कहते हैं, व्हाटएवर वी आर होल्डिंग ऑन टू इज होल्डिंग ऑन टू अस, यानी जो भावना हम छोड़ नहीं पा रहे हैं वो ही हमें पकड़े हुए हैं, लेकिन जब हम उसे छोड़ देते हैं तो हम आज़ाद हो जाते हैं। जिंदगी में जब कोई तकलीफ दे भावना आती है, डर, गुस्सा, जलन, अपराध बोध, चिंता, तो हमारा पहला रिएक्शन होता है उसे हटाना। हम सोचते हैं ये फीलिंग क्यों आ रही है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मैं ठीक हूँ, मुझे पॉजिटिव सोचना चाहिए। लेकिन सच ये है कि भावना को हटाने की कोशिश ही उसे और गहराई से बिठा देती है। लेखक इस किताब में बताते हैं कि अगर आप वाकई किसी भावना से आज़ाद होना चाहते हैं तो आपको उसे पूरी तरह महसूस करना होगा और फिर धीरे धीरे साफ नज़र से देखकर छोड़ना होगा। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। लेटिंग गो की प्रक्रिया 4 स्टेप्स में ये है। उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस ऑब्जर्व कीजिए, जैसे कि आप उस भावना को एक दोस्त की तरह सुन रहे हो। कोई राय मत बनाइए, ये सही है या गलत,
कोई विश्लेषण मत कीजिए, कोई सवाल मत कीजिए, बस ऑब्जर्व करें और अलव करें। जैसे कि आप समुद्र की लहरें देख रहे हैं, आप उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करते, बस उन्हें आते जाते देखते हैं। तीसरा स्टेप, कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। डोंट सप्रेस, डोंट एक्सप्रेस। आपको उस भावना को ना दबाना है, ना जाहिर करना है। हमें अक्सर लगता है कि अगर हम कुछ कहेंगे नहीं तो भावना अंदर दब जाएगी, या फिर हम उसे जाहिर करके ही मुक्त होंगे, जैसे चिल्ला कर या रो कर। लेकिन लेटिंग गो की प्रक्रिया में ना कोई ज़बरदस्ती है, ना कोई ड्रामा। आप बस भावना को उसकी पूरी गहराई तक महसूस करते बिना उसे कंट्रोल किए। ये एक तरह का आंतरिक मौन होता है जिसमें भावना को आप पूरा स्पेस देते हैं। चौथा स्टेप, उसे बहने दें और जाने दें। लेट इट फ्लो थ्रू यू एंड रिलीज इट। जब आप भावना को बिना विरोध के अनुभव करते हैं तो वो धीरे धीरे अपने आप बहने लगती है। शुरुआत में वो थोड़ी तीव्र हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप उसे अलव करते हैं वो ढीली पड़ने लगती है, फिर हल्की हो जाती है, और फिर अचानक आप पाते हैं कि वो चली गई। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि विज्ञान है। जब हम किसी भावना का विरोध नहीं करते तो वो रुकती नहीं, बल्कि बहती है और अंत में समाप्त हो जाती है। यही है लेटिंग गो। ये कोई सोचने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि महसूस करने की प्रक्रिया है। यहाँ पर कुछ ध्यान देने योग्य बातें भी हैं, जैसे जब आप कोई भावना छोड़ते हैं तो आपको तुरंत हल्कापन महसूस होता है। एक ही भावना कई बार वापस आ सकती है, और हर बार उसे उसी प्यार और शांति से छोड़ना है। ये एक अभ्यास है, जितना ज़्यादा करेंगे उतना गहरा असर होगा। हॉकिंस कहते हैं कि हम जितनी भावनाएं पकड़ कर रखते हैं वे ही हमारी ज़िंदगी की समस्याओं की जड़ होती हैं। जैसे जैसे हम उन्हें छोड़ते हैं, हमारी सोच साफ होती है, हमारे फैसले बेहतर होते हैं, और हमारी अंदरूनी शांति गहराती है। डेविड हॉकिंस इस किताब में एक बेहद रोचक और गहरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जिसे वो कहते हैं चेतना का नक्शा, यानी मैप ऑफ कॉन्शियसनेस। ये नक्शा दरअसल हमारी भावनाओं की ऊर्जा को दिखाता है। हर भावना की एक खास ऊर्जा होती है। कुछ भावनाएं हमें अंदर से कमज़ोर बनाती हैं, तो कुछ हमें ताकत देती हैं, हिम्मत देती हैं, और हमारे जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल देती है। उन्होंने अपने शोध के आधार पर यह पाया कि इंसान की भावनाएं एक तरह की ऊर्जा तरंग होती हैं जिसे मापा जा सकता है। इस पैमाने पर भावनाएं सबसे निचले स्तर से शुरू होती हैं और उच्चतम